बच्चों कल मोनोटोनिक सीक्वेंस की डेफिनेशन बताई थी। मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस और मोनोटोनिक सीक्वेंस। ठीक है, आज जो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम है उसका प्रूफ करवा देती हूँ। देखो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम, मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। ठीक है, मैं इसका यूज करूंगी ना तो मैं m.c.t लिखूंगी ना तो ये समझ जाना कि मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की बात कर रही हूँ। ठीक है, आपको कंप्लीट लिखना है मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम। अब देखो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट है, फर्स्ट प्रूव दैट, फर्स्ट है प्रूव दैट ए मोनोटोनिकली increasing sequence a monotonically increasing sequence a which is bounded above देखो क्या कह रहा है कि अगर आपके पास कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है जो कि बाउंडेड अबव भी है तो वो सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी लिस्ट अपर बाउंड, कन्वर्जेस टू इट्स लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। इसी का सेकंड पार्ट है प्रूव दैट ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। अगर एक सीक्वेंस है जो कि मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है हमारे पास और अगर वो बाउंडेड बिलो हो जाए तो वो भी कन्वर्ज करेगी किसको, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट ये है। तो ये मैंने कल आपको बताया था कि अगर आपके पास कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और बाउंडेड अब हो जाए वो तो किसको कन्वर्ज करती है, अपने लिस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज करती है। आज इस थ्योरम का प्रूफ करवा देती हूँ। देखो सबसे पहले तो मान लेती हूँ एन एक सीक्वेंस है, लेट एन बी ए मोनोटोनिकली increasing sequence which is bounded above, ये मान लिया मैंने। ठीक है, एन एक सीक्वेंस ली जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी है और बाउंडेड अबव सीक्वेंस भी है। अब इस सीक्वेंस के जो टर्म्स लिखूंगी बच्चों में वो किस तरह से लिखी जाएंगी, A1 A2 A3 अप टू सो ऑन, इसी तरह से लिखी जाएंगी सीक्वेंस की टर्म्स। इस सीक्वेंस का अगर मैं रेंज सेट निकालूं तो वो क्या आएगा, रेंज सेट की बात कर रही हूँ बच्चों, A1 A2 A3 कहीं बीच में AN भी आएगा अप टू 4। ये सेट की नोटेशन है, S सेट है, रेंज सेट। ठीक है, अगर S रेंज सेट है तो एक बात बताना, ये जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस में क्या लेके चली हूँ, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और साथ में लेके चली हूँ बच्चों बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अगर ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस है तो मेरे पास एक ऐसा बाउंडेड अबव है तो बाउंडेड अबव की डेफिनेशन लगा रही हूँ मैं, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर k सच दैट क्या आएगा, an लेस देन इक्वल टू k फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, यही आएगा आपके पास, दिख नहीं रहा है, दिख रहा
यहाँ से अगर एन बाउंड्री डबल सीक्वेंस है तो बाउंड्री डबल सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाइए बच्चों। एन इज बाउंड्री डबल देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर के such that an is less than equal to k for all n belongs to natural number। ठीक है, मतलब एक ऐसा पॉजिटिव नंबर जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए सीक्वेंस की सारी टर्म्स उस नंबर से या तो लेस होंगी या इक्वल होंगी, तभी हम सीक्वेंस को बाउंड्री डबल सीक्वेंस कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से एक बात बताओ, ये जो रेंज सेट आया है इस रेंज सेट में भी क्या है बच्चों, a1 a2 a3 अप टू an, तो यहाँ से ये जो सेट होगा ये कैसा सेट होगा, बाउंड्री डबल सेट होगा, बाउंड्री डबल सेट, क्योंकि एक ऐसा रियल नंबर मुझे मिल गया है पॉजिटिव के जिससे सारी ये टर्म्स क्या होंगी, या तो लेस होंगी या इक्वल होंगी। तो ये जो सेट आएगा एस, ये कैसा सेट आ गया, एस इज नॉन एम्प्टी तो है ही, नॉन एम्प्टी एंड बाउंडेड अबोव सबसेट ऑफ रियल नंबर, लिख सकती हूँ। ठीक है, अब एक कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी होती है रियल्स की, जो कि आपकी फर्स्ट चैप्टर में टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर, उसका प्रूफ भी दे रखा हुआ है या स्टेटमेंट है सिर्फ। कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स क्या होती है कि अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबोव सबसेट है ना आर का, तो उसका लिस्ट अपर बाउंड जरूर एग्जिस्ट करेगा। द सेट एस हैज ए लिस्ट अपर बाउंड। ठीक है, ये होती है कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स। अगर इसका लिस्ट अपर बाउंड होगा देन यहाँ पर लिख देना बाय कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स the set S has list upper bound। अगर लिस्ट अपर बाउंड होगा तो मैं मान लेती हूँ वो लिस्ट अपर बाउंड U है आपके पास। ठीक है, स्मॉल u जो है वो लिस्ट अपर बाउंड है आपके पास। अगर स्मॉल u इसका लिस्ट अपर बाउंड है तो मुझे प्रूव क्या करके दिखाना है कि ये जो सीक्वेंस थी हमारी सीक्वेंस एन, ये कन्वर्जेंट और किसको कन्वर्ज कर जाए, लिस्ट अपर बाउंड को। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि ये जो एन सीक्वेंस है ये यू को कन्वर्ज कर रही है तो प्रूफ कंप्लीट, तो प्रूफ हो जाएगा। मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है अभी, let U be list upper bound of set S। ठीक है, we have to show that जो AN सीक्वेंस है converges to U, यही प्रूव करके दिखाना है। इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या प्रूव कर दूं, इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं ये प्रूव कर दूं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m, खड़ा हो जाओ बाहर क्लास। ये प्रूव करना है मुझे a कन्वर्ज कर रही है u को। इसको प्रूव करने के लिए अगर मैं ये प्रूव कर दूं फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट, इस तरह से कि an माइनस u less than epsilon for all n greater than equal to n। ये प्रूव करने के लिए ये प्रूव कर दिया तो हो गया प्रूफ। इसको प्रूव करने के लिए हम क्या प्रूव कर दें, an minus u lies between minus epsilon and epsilon for all n greater than equal to n, और इसके लिए u minus epsilon less than an less than u plus epsilon for all n greater than equal to m। ठीक है, ये प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, u माइनस एप्सिलॉन लेस देन an एंड an लेस देन u प्लस एप्सिलॉन। ठीक है, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n को हम करके दिखा देंगे। तो आप यहाँ से फिर ये स्टेप लिख देना, फिर ये और फिर ये और फिर वहाँ से आ जाएगा।
कि एन सीक्वेंस आपकी यू को कन्वर्ट कर दे। और यू तो हम लिस्ट अपर बाउंड लेके चले थे एस सेट का, तो यहाँ से आपके पास हो जाएगा कि जो ए एन सीक्वेंस है ना, जो कि हम मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और बाउंडेड अबव सीक्वेंस लेके चले थे, वो हमने कन्वर्जेंट सीक्वेंस दिखा दिया। और किसको कन्वर्ट कर गई? लिस्ट अपर बाउंड, आपने लिस्ट अपर, ठीक है। इस तरह से प्रूव करना है आपको। तो अब ये प्रूव करके दिखाना है। अब एक चीज देखो, अगर यू देखो यू क्या है? लिस्ट अपर बाउंड। ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, अप टू सोन। यहाँ पर ये रियल लाइन है, यहाँ पर कहीं यू है मेरे पास। सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस तरह से जाती जा रही है, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमारे पास है ना। तो अगर ये यू जो है, ये अगर लिस्ट अपर बाउंड है बच्चों, तो यू में से अगर मैं एप्सिलॉन सब्ट्रैक्ट कर दूँ, एप्सिलॉन कोई भी ग्रेटर देन 0, कितना भी स्मॉल पॉजिटिव नंबर ले सकते हो आप, ठीक है। तो यू माइनस एप्सिलॉन क्या अपर बाउंड बनेगा आपका? क्योंकि इस सीक्वेंस के जितने भी अपर बाउंड हैं, यू या यू से बड़े नंबर, सारे के सारे अपर बाउंड बनेंगे। और उन सभी अपर बाउंड में यू लिस्ट अपर बाउंड है। अगर यू लिस्ट अपर बाउंड है तो यू में से मैंने कितना भी स्मॉल नंबर अगर सब्ट्रैक्ट किया तो वो यहाँ कहीं आएगा, है ना। ये आएगा यू माइनस एप्सिलॉन। तो यू माइनस एप्सिलॉन तो आपका अपर बाउंड नहीं है। अपर बाउंड नहीं है तो इसका मतलब सीक्वेंस की एक टर्म तो मुझे जरूर ऐसी मिल जाएगी जो इससे बड़ी होगी, जो यहाँ पर लाई कर रही होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कह सकती हूँ कि u माइनस एप्सिलॉन इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस AM। अगर अपर बाउंड नहीं है तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट, किस तरह से कि जो mth टर्म होगी ना बच्चों सीक्वेंस की, वो ग्रेटर आ जाएगी u माइनस एप्सिलॉन, ठीक है। अगर ये टर्म u माइनस एप्सिलॉन से ग्रेटर आ गई तो हमारी सीक्वेंस तो कैसी सीक्वेंस है? मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो m से बड़े जितने भी नंबर्स हैं, इस m से बड़े जितने भी नंबर्स हैं, मान लिया मैं ले लेती हूँ n ले लिया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू m। तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास? an ग्रेटर देन इक्वल टू am। बट am तो क्या है? ग्रेटर है किससे? u माइनस एप्सिलॉन से। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया? am क्या आ गया बच्चों? ग्रेटर u माइनस एप्सिलॉन, और फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू, ठीक है। तो ये पार्ट तो प्रूव हो नहीं गया, ये पार्ट तो हो गया। अब ये पार्ट और प्रूव करके दिखाना है। तो इस पार्ट को प्रूव करने के लिए तो बिल्कुल सिंपल है। अगर u लिस्ट अपर बाउंड है आपके पास तो u प्लस एप्सिलॉन अपर बाउंड होगा, अपर बाउंड होगा तो सीक्वेंस की टर्म्स यहाँ पर आ गया। अब देखो क्या दिखाना है मुझे कि जो u है मेरे पास लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस एन, लिस्ट अपर बाउंड है तो u प्लस एप्सिलॉन क्या होगा बच्चों? अपर बाउंड ऑफ द सीक्वेंस, ठीक है। और अगर u प्लस एप्सिलॉन अपर बाउंड है सीक्वेंस का तो सीक्वेंस की सारी टर्म्स इस नंबर से या तो लेस होंगी या इक्वल होंगी, तभी तो अपर बाउंड बनाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा कि an लेस देन इक्वल टू u प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अगर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर के लिए ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो यहाँ से अगर मैं लेना चाहूँ n ग्रेटर देन इक्वल टू m तो उसके लिए तो होगी। तो यहाँ से ये दोनों के दोनों कंबाइन करके लिख दो, फिर यहाँ से ये स्टेप, फिर ये स्टेप, फिर ये स्टेप, हो गया। क्योंकि m जो है वो पॉजिटिव इंटीजर लिया था, एप्सिलॉन जो है वो आप लेके चले हो ग्रेटर देन 0 कोई नंबर,
तो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट mod an minus u is less than epsilon for all n greater than equal to। आगे समझ रिपीट करो, रिपीट करना है, करना है। देखो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि अगर आपके पास कोई सीक्वेंस है एन जो कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है एंड बाउंडेड अबोव भी है साथ में, देन जो ये एन सीक्वेंस है ना ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस होगी और किसको कन्वर्ट करेगी, कन्वर्जेस टू इट्स लिस्ट अपर बाउंड। ये है आपका मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम का फर्स्ट पार्ट, ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहली चीज तो आपके पास गिवन क्या है, ये है ना, मैं एक सीक्वेंस लेके चली, लेट ए एंड बी ए सीक्वेंस व्हिच इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव सीक्वेंस। अब मुझे प्रूव क्या करके दिखाना है कि जो ये ए एन सीक्वेंस है ये अपने लिस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, तो ये चीज लिख लोगे। अब उसके बाद अगर ये सीक्वेंस मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, यही होती है। और अगर बाउंडेड अब वो सीक्वेंस भी है तो अगर इसकी डेफिनेशन में लगाऊं तो देयर एग्जिस्ट एक पॉजिटिव रियल नंबर के सच दैट a n less than equal to k for all n belongs to natural number। ठीक है, ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई, ये बाउंडेड अबव सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई। अब देखो मुझे जो प्रूव करना है वो ये प्रूव करना है कि ए एन कन्वर्ज कर जाए अपनी लिस्ट अपर बाउंड। तो पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा ना कि ए एन के पास लिस्ट अपर बाउंड है भी या नहीं। ठीक है, तो ऐसी कोई प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी नहीं है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स का यूज करना चाहूँगी जो कि हम टोपोलॉजी ऑफ रियल नंबर में पढ़ते हैं फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो एस एक सेट है मेरे पास जो सबसेट है रियल नंबर्स का, और अगर ये सेट नॉन एम्प्टी हो आपके पास एंड बाउंडेड अबोव सबसेट ऑफ रियल नंबर्स है। ठीक है, तो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स के अकॉर्डिंग एस हैज ए लिस्ट अपर बाउंड, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, और जो एस है वो एस में क्या लेके चलूंगी, सेट, रेंज सेट ले लूंगी सीक्वेंस में। अगर मैं इस सीक्वेंस का रेंज सेट लेके चलूंगी बच्चों तो देखना एस क्या आ जाएगा, A1, ये सेट लेके चल पड़ी मैं। रेंज सेट भी मत लो, रेंज सेट तो मुझे नहीं पता ना, सीक्वेंस की टर्म्स जो है आपकी रेंज सेट भी नहीं बोल लूँगी मैं, क्योंकि रेंज सेट तो तब बोल सकते हैं हम जब इसकी सारी की सारी टर्म्स मुझे पता हो, डिस्टिंक्ट है। अब मुझे पता ही नहीं सीक्वेंस की टर्म्स कैसी हैं, हो सकता है ये सीक्वेंस हो आपके पास, मतलब सीक्वेंस के दो नंबर्स इक्वल हो, 1 1 2 क्या, ये सीक्वेंस हो, ये लो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है और बाउंडेड अबोव भी है, पर इसका रेंज सेट तो सिर्फ 1 है, सिंगलटन सेट है ना। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने ये रेंज सेट लिया, हम ये बोलेंगे कि एक सेट लेके चली मैं, उस सेट में ये सीक्वेंस की जो टर्म्स है ना वो लिख लिए, वो एलिमेंट सारे। ठीक है, तो A1 A2 A3 फिर अप टू सोन AN भी आएगा कहीं पर, और ये एक सेट ले लिया मैंने। अब ये जो सेट है बच्चों ये सबसेट तो है ही ना रियल नंबर्स का, मुझे क्या दिखाना है, नॉन एम्प्टी तो है ही, क्योंकि सीक्वेंस जो लेके चली हूँ मैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी और बाउंडेड अबोव भी है। ठीक है, और उसको मैं कन्वर्जेंट दिखाना चाह रही हूँ तो कोई एलिमेंट तो होगा ही ना। तो यहाँ से ये जो सेट है ये नॉन एम्प्टी तो है, अब इस सेट को मुझे दिखाना है कि ये बाउंडेड अबोव भी है। अब ये जो सीक्वेंस थी ये बाउंडेड अबोव थी, मतलब एक ऐसा रियल नंबर के एग्जिस्ट कर गया पॉजिटिव सच दैट a n less than equal to k for all n belongs to नेचुरल नंबर। तो यहाँ से ये जो टर्म्स है सेट में भी तो मैं यही लेके चली हूँ। ठीक है, तो ये सेट भी कैसा आ गया, बाउंडेड अबोव सेट
तो यहाँ से मेरे पास जो ये सेट है जो कि सबसेट है रियल नंबर्स का, ये नॉन एम्प्टी भी है, बाउंडेड अबोव भी आ गया। तो मैंने क्या किया, कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल्स का यूज कर लिया। उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि एस एज ए लिस्ट अपर बाउंड, तो इस सेट का एक लिस्ट अपर बाउंड होगा, वो मैंने मान लिया लेट यू बी द लिस्ट अपर बाउंड ऑफ द सेट एस। ठीक है, अब ये अगर एस का लिस्ट अपर बाउंड आ गया, लिस्ट अपर बाउंड का क्या मतलब हुआ कि इस सेट के सारे नंबर्स इस यू से या तो लेस है या इक्वल है। ठीक है, और इसके जितने भी अपर बाउंड्स है ना उन सब में यू लिस्ट है, ये चीज भी है। तो यहां से देखो एस में जो एलिमेंट्स लिए हैं वो तो मैंने सीक्वेंस वाले ही लिए हैं, सीक्वेंस वाले एलिमेंट्स लिए हैं बच्चों। तो सीक्वेंस का भी हमारा क्या हो गया, लिस्ट अपर बाउंड हो गया ना यू। अब मुझे सिर्फ इतना प्रूव करके दिखाना है कि वो जो सीक्वेंस है ना हमारी ये है वो इस यू को कन्वर्ट कर दे। अब सिर्फ ये प्रूव करना रह गया, क्या प्रूव करना रह गया कि जो हमारी सीक्वेंस है ना ए एन वो कन्वर्ट कर दे यू। अब ए एन सीक्वेंस यू को कन्वर्ट कब करेगी, फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर स्मॉल m डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन सच दैट mod a n minus u is less than epsilon for all n greater than equal to m। यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, मोड की प्रॉपर्टी का यूज किया, a n minus u lies between minus epsilon and epsilon for all n greater than equal to m। यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पे u को ऐड कर दिया इस इनइक्वालिटी में, u minus epsilon is less than a n is less than u plus epsilon for all n greater than equal to m। यहाँ से मैं दो पार्ट में प्रूफ को कंप्लीट करूंगी, एक तो मैं ये प्रूव करके दिखा दूंगी और सेकंड में मैं ये चीज प्रूव करके दिखा दूंगी। ठीक है, अब देखो इसका तो सिंपल प्रूफ है, ए एन इज लेस देन यू प्लस एप्सिलॉन। यू अगर लिस्ट अपर बाउंड है बच्चों तो यू में मैं कुछ भी ऐड कर दूंगी चाहे कितना भी स्मॉल नंबर होगा, तो वो भी तो लिस्ट अपर बाउंड नहीं होगा बट अपर बाउंड तो होगा ना आपके पास। तो यू प्लस एप्सिलॉन क्या हो गया, अपर बाउंड हो गया सीक्वेंस ए एन का। अगर सीक्वेंस ए एन का अपर बाउंड हो गया तो इसका मतलब सीक्वेंस की सारी टर्म्स इससे या तो लेस है या फिर इक्वल है। ए एन इज लेस देन इक्वल टू यू प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये एक पार्ट प्रूव हो गया यहाँ से मेरा। अब ये प्रूव करना हो रह गया, इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, यू क्या था लिस्ट अपर बाउंड, तो यू माइनस एप्सिलॉन आपका अपर बाउंड नहीं बनेगा तो कम से कम एक पॉजिटिव इंटीजर m ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए जो m में टर्म होगी ना वो u माइनस एप्सिलॉन से बड़ी होगी। तो हमारे पास क्या होगा यहाँ से कि a देखो ये रहा a m ग्रेटर देन u माइनस एप्सिलॉन जरूर होगी एक टर्म। अब मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है तो इस m से बड़े जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं आपके n ग्रेटर देन इक्वल टू m उनके लिए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन लगा दी, ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम आ जाएगा और यहाँ से ए एम ग्रेटर है यू माइनस एप्सिलॉन से, तो ये क्या आ गया ए एन ग्रेटर हो गया यू माइनस एप्सिलॉन से फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। ये सेकंड पार्ट भी प्रूव कर दिया, इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो यू माइनस एप्सिलॉन लेस देन ए एन लेस देन यू प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। फिर यहाँ से ये स्टेप फिर ये स्टेप और आपका ए एन सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ट करके किसको यू को, और यू तो लिस्ट अपर बाउंड का सीक्वेंस ये तो आप देखो इसी का सेकंड पार्ट जो है ना बच्चों वो है अगर आपके पास कोई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है which is bounded below मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मान लिया ये नहीं दे देती हुई और बाउंडेड बिलो भी है, तो मुझे क्या प्रूव करके दिखाना है, देन जो सीक्वेंस ए एन है ना वो कन्वर्ट करेगी किसको अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये है इसका सेकंड पार्ट।
मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम क्या है यहाँ से, अगर ए एन आपकी कोई मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और साथ में मैं कह रही हूँ कि वो बाउंडेड बिलो भी है, तो वो कन्वर्ज करेगी किसको, अपने ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को। तो यहाँ भी सेम प्रूफ होगा, बाउंडेड बिलो सीक्वेंस की डेफिनेशन लग जाएगी, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन लग जाएगी, और जिस तरह से हमने वो प्रूव किया है सेम कर लोगे। एक बार ट्राई करना, ना समझ आई तो मैं करवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों एवरी बाउंडेड मोनोटोनिक सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। देखो पीछे हमने थ्योरम की थी एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, बट बाउंडेड सीक्वेंस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट सीक्वेंस, ठीक है। बट अगर बाउंडेड के साथ साथ मोनोटोनिक सीक्वेंस भी आ जाए ना, बाउंडेड भी और मोनोटोनिक भी हो, तो वो सीक्वेंस पक्का कन्वर्जेंट। नेक्स्ट थ्योरम है बच्चों एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव डाइवर्जेस टू इंफिनिटी। नेक्स्ट जो थ्योरम है एवरी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस अनबाउंडेड अबव, वो डाइवर्जेंट होगी, किसको डाइवर्ज करेगी, इसकी वजह से, ठीक है। प्रूफ कैसे दे रखा है, सबसे पहले तो इसने उसकी डेफिनेशन लगाई है अनबाउंडेड अबव की, अनबाउंडेड अबव सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई, उसके बाद मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई, दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट आ गया डाइवर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन आ गई, यही है। Every monotonically increasing sequence which is unbounded above diverges to plus infinity। ये है आपके पास कि जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है ना, अगर वो बाउंडेड अब हो गई बच्चों, तो मोनोटोन कन्वर्जेंस थ्योरम के अकॉर्डिंग कन्वर्जेंट हो जाएगी और अपने लिस्ट अपर बाउंड को कन्वर्ज कर देगी, ठीक है। अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो है बट अनबाउंडेड अब आ जाए, तो इसका मतलब वो डाइवर्ज करेगी किसको, प्लस इन्फिनिटी। प्रूफ में सबसे पहले तो क्या किया, अनबाउंडेड अब सीक्वेंस की डेफिनेशन लगाई। सबसे पहले मैं मान के चली लेट ए बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस which is unbounded above। फिर क्या लिखोगे, we have to prove that sequence an diverges to plus infinity, ठीक है। since an sequence is unbounded above sequence, therefore इसकी डेफिनेशन लगा दूंगी अब मैं, there exist a, क्या डेफिनेशन होती है बताओ, देखो therefore for a positive number k however large it may be, however there exists a positive integer small m such that a m greater than k for all, या यही आएगा ए एम ग्रेटर देन के, ऐसा जरूर एग्जिस्ट कर जाएगा जिसके लिए मैक्सिमम सीक्वेंस की के से बड़ी हो। देखो अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस है, अनबाउंडेड अबो सीक्वेंस है तो आप कोई के ग्रेटर देन 0 कितना भी बड़ा नंबर लेके चल पड़ो, उसके लिए सीक्वेंस की एक टर्म जरूर ऐसे मिल जाएगी आपको जो उससे भी बड़ी होगी, तभी तो अनबाउंडेड अबो कह रहे हो, ठीक है। अब ये अनबाउंडेड अबो है, साथ में क्या है, ए एन जो है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस भी है, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकती हूँ, ए एन ग्रेटर देन इक्वल टू ए एम
फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m लिख सकते हैं। यही होता है ना कुछ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस में। तो अब यहाँ से ये आ गया और am ग्रेटर देन के पहले ही आ चुका है, तो ये क्या आ गया मेरे पास, दिस इम्प्लाइज am ग्रेटर देन इक्वल टू am ग्रेटर देन k, ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m। लिखने की जरूरत भी नहीं है, उसमें है ही ये ऊपर ही लिख दिया मैंने। यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, am ग्रेटर देन के। देखो फॉर ए पॉजिटिव नंबर k however large it may be there exists a positive integer m such that n greater than k for all n greater than equal to m। किसकी डेफिनेशन आ गई, डाइवर्जेंट सीक्वेंस की। ये सीक्वेंस क्या हो गई, डाइवर्जेंट, और किसको डाइवर्स कर गई, प्लस इन्फिनिटी को। यही हमें प्रूव करके दिखाना, ठीक है। ऐसे इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा। फिर है मोनोटोनिक सीक्वेंस इज आइदर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। जो आपके पास मोनोटोनिक सीक्वेंस होती है ना, वो या तो कन्वर्ज करती है या डाइवर्स करती है, ऑसिलेटरी कभी नहीं, ऑसिलेटरी नहीं होगी वो सीक्वेंस कभी।